तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है फिर से झाड़ू लगाने से, क्योंकि मेरी अम्मा कल रात का गिर गई है और मम्मा की तबीयत पहले से ही ख़राब है। नानी माँ पहले ही गिर चुकी हैं, पता नहीं क्या हो गया, सबको ही गिर ही रहा है। इसलिए मैं सुबह सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाई, फिर बाहर बकरी वकरी देख आई, बकरी को खाने वाने को डाल दिया। फिर उसके बाद गई बाहर चेक करने के लिए कि बकरी खा रही हैं या नहीं। फिर मैं गई चेक करने, फिर देखा तो बकरी आराम से खा रही थी। उसके बाद देखा किसी को कुछ देना तो नहीं है। फिर देख के उसके बाद से फिर मैं वापस आने के लिए सोच रही थी, तो फिर कहा छोड़ो बच्चों को देख लेती हूँ। फिर मैंने बच्चों को भी देखा, बच्चे उधर थे। फिर उसके बाद मैं अंदर आई। फिर अंदर आने के बाद मैं छत पे गई, क्योंकि मुझे मुर्गी खोलना था। मम्मा तो जा नहीं पाएगी छत पे, क्योंकि उसको डॉक्टर ने चलने के लिए मना किया है ज़्यादा। इसलिए मैं छत पे आई, मुर्गी खोली, इन्हें दाना डाला, पानी डाला। छत पे बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, बदली बदली सी हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी। फिर मैं गई, सोचा चलो इनको पानी डाल देते हैं। तो फिर यहाँ पे टैप लगा हुआ है, फिर यहाँ से पानी भरा, इन लोगों के लिए पानी रखा। उसके बाद नीचे गई तो मम्मा ने आटा थोड़ा सा बैठे बैठे गूँथ दिया। फिर मैं रोटी बनाने लगी। फिर मेरे से गोल रोटी होती ही नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती है। आज देखिए बन रही थी, थोड़ी थोड़ी गोल बन रही थी, थोड़ी थोड़ी बिगड़ जा रही थी। फिर मैंने रोटी बनाया, मम्मा ने सब्जी बना दिया। फिर सबको नाश्ता दे दिया। नाश्ता देने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठी, और आज मेरे टाइम टेबल में पॉलिटी इकोनॉमी था। तो मैंने सबसे पहले पॉलिटी जो क्लास की थी उसका रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद मैंने कहा चलो पॉलिटी की क्लास कर लेते हैं। तो मैंने 1 घंटे की पॉलिटी की क्लास की। इसमें वीरेंद्र सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, जो मैंने एनसीईआरटी आंदोलन बैच ज्वाइन किया था उसी में। सर जो पॉलिटी पढ़ाते हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स में पढ़ाते हैं, जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। पॉलिटी पढ़ने के बाद मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, क्योंकि जो लास्ट क्लास में अटेंड की थी, फिर मैंने उसका रिवीजन किया। उसके बाद से मैंने क्लास इसका किया। इकोनॉमिक्स बहुत ही हार्ड और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए कोई पढ़ना नहीं चाहता है। पर इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अगर आप उसके बारे में जान जाएंगे तो आपको पूरी इकोनॉमिक्स ईजिली समझ में आएगी। जैसे साइकिल ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आप साइकिल ऑफ इकोनॉमिक्स समझ जाते हो तो आपको इकोनॉमिक्स काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास की, जो कि ओजांग सर पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉमन चीज़ों को ऐड करके। जो हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं सब कुछ ऐड करके ये पढ़ाते हैं। जैसे हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी, सब तो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड होता है, ताकि इसका मतलब कि सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स होती हैं। 2 घंटे इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करने के बाद जब मैं बाहर गई तो देखा धान कूटने वाले आए थे। तो फिर हम लोग धान अपना लेके बाहर गए। उसके बाद इन लोगों से धान कुटवाया। सारे काम करने के बाद फिर मैं खालू के साथ मार्केट गई, क्योंकि अम्मा के लिए दवा भी लानी थी और कुछ ग्रोसरीज की शॉपिंग भी करनी थी। तो फिर मैं खालू के साथ ही गई। मार्केट से आने के बाद देखा कि अम्मा बाहर बैठी हुई थी। देखिए अम्मा का पैर कितना सूज गया है, चल बिल्कुल नहीं पा रही थी ये। अभी तो डंडा लेके किसी तरह चल के बाहर बैठी है, बकरी देख रही थी। उसके बाद अम्मा ने बताया कि जाओ बकरी के लिए ये धान का ये पेड़ होता है धान का, इसको मतलब धान निकाल लिया जाता है तो ये सिर्फ बचता है, तो बकरियां इस पे सोती हैं, ये उनका बिस्तर है। तो अम्मा ने बताया कि जाओ ऐसे निकाल के वहाँ रख दो, फिर बकरियों के लिए लगा दो अंदर ले जाके। फिर अंदर ला के फिर मैं ये बकरियों का बिस्तर लगा दी, और खालू भी थे साथ में मेरे। तो ये देखिए चारों तरफ बकरियों का बिस्तर लग गया हुआ था। सारे काम करके बकरियों को बंद बंद करके फिर मैं अंदर आई, चाय वाय पिया। फिर ये लोग आ गए 6 बजे, फिर इन लोग को पढ़ाने बैठ गई और फिर इन लोग को पढ़ाया 1.5 घंटे। फिर उसके बाद से थोड़ा आराम किया, खाना खाया। पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस रिवीज़न किया और कुछ PYQs देखे। उसके बाद मैं सो गई और उसके बाद
मैं 3 दिन तक कॉन्टिन्यूसली बीमार थी, मुझे फ़ीवर हो गया था। फिर मेरी मम्मा मेरी देखभाल कर रहे थे, फिर जाके आज मैं सही हुई हूँ, तो मैंने आज वीडियो अपलोड करने के लिए सोचा है। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।